तियानजिन, चाइना का एक बड़ा शहर, अगस्त 2025, जहां एससीओ की समिट हो रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी चाइना में हैं, जहां दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा हुए हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सब वहां मौजूद हैं। पर वहां कुछ तो अजीब हो रहा था। मोदी जी की सिक्योरिटी अचानक से बहुत ज्यादा टाइट हो गई, जितनी नॉर्मली होती है उससे कहीं ज्यादा। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, जो खुद एक बहुत पावरफुल लीडर है, वो खुद नरेंद्र मोदी को अपनी बुलेट प्रूफ कार में बिठाते हैं। और ये बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता है। फिर एक और चौंकाने वाली घटना होती है 31 अगस्त को, उसी दिन जब मोदी जी चाइना में हैं। बांग्लादेश के ढाका शहर में एक 5 स्टार होटल में एक अमेरिकन सिटीजन मृत पाया जाता है। नाम था टेरेंस अर्वेले जैक्सन। वो कौन था, क्या काम करता था, सब मिस्टीरियस था। कोई क्लियर रीजन नहीं मिला उसकी मौत का। अब सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है, स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट होने लगती हैं, वीडियोस वायरल होने लगती हैं, क्लेम्स आने लगते हैं कि रॉ और रशियन एफएसबी ने मिलकर एक बड़े टेररिस्ट प्लॉट को रोक दिया और CIA बैक्ड ग्रुप मोदी को असासिनेट करने वाला था। पुतिन ने पर्सनली मोदी की जान बचाई, बांग्लादेश में मारा वो अमेरिकन इसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। इन क्लेम्स को लोग खुद से शेयर कर रहे हैं और इन वीडियोस को लाखों बार देखा जा रहा है। पूरा देश इस पर डिस्कशन कर रहा है और लोग डरे हुए हैं, शॉक्ड हैं। फिर मोदी जी वापस इंडिया आते हैं। 2 सितंबर को एक इवेंट में प्रेस के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, तो आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। ये एक रहस्यमय कथन था, जैसे वो कुछ संकेत दे रहे हो। सोशल मीडिया पर फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि अब तो मोदी जी ने भी हिंट दे दिया, तो कुछ तो जरूर हुआ था चाइना में। दोस्तों, मोदी जी की सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है, ये तो हमने अपनी हाल की ही वीडियो में डिटेल से बताया था। SPG कमांडो से लेकर बुलेट प्रूफ कार्स और उनके हेलीकॉप्टर तक की 6 लेयर सिक्योरिटी के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर कार्ड दिख रहा होगा, क्लिक करके जरूर देखें, क्योंकि आज की स्टोरी को समझने में वो वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो जहां तक हम बात कर रहे थे, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। अब एक और सरप्राइज, एशियन समिट जो मलेशिया में होने वाला था। मोदी जी हर साल इस समिट में जाते थे, फिजिकली अटेंड करते थे, पर इस बार अचानक अनाउंसमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अटेंड द समिट वर्चुअली। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया इन पर्सन। फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है, क्या फिर से कोई थ्रेट मिला? मलेशिया में मोदी को फिजिकली जाने से क्यों रोका गया? क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिली? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से बचना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप भी उस समिट में जाने वाले हैं। जयराम रमेश ने टॉन्ट किया, बच के रहना रे बाबा, और पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो ये था पूरा सिनारियो जो अब तक सामने आया है। चाइना में मिस्टीरियस सिक्योरिटी टाइटनिंग, बांग्लादेश में अमेरिकन की रहस्यमयी मौत, पुतिन का अनयूजुअल बिहेवियर, मोदी जी का क्रिप्टिक स्टेटमेंट, फिर मलेशिया समिट को स्किप करना, सब कुछ मिलकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। पर अब रुकिए, जो मैंने अभी तक बताया यह सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो है, पर सच क्या है? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। थिंक विद एवी में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि असलियत क्या है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या मोदी जी के ऊपर थ्रेट्स होते हैं? तो आंसर है बिल्कुल होते हैं, पर उनको ठीक से समझना जरूरी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप्स असल में मोदी को टारगेट कर रहे हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट से लेकर पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तक किनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन सी एजेंसीज मोदी को मॉनिटर कर रही हैं और क्यों ये थ्रेट्स सीरियस हैं। और ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया रूमर्स नहीं। तो जो SCO चाइना वाला असासिनेशन प्लॉट वायरल हो रहा है, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। डिफेंस करंट अफेयर जो एक आधिकारिक सोर्स है, उन्होंने 25 अक्टूबर 2025 को साफ लिखा है, ये दावे मुख्य रूप से अटकलों और सोशल मीडिया की चर्चाओं पर आधारित हैं, न कि अधिकृत स्रोतों की पुष्टि पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत की गवर्नमेंट ने, ना PMO ने, ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, ना होम मिनिस्ट्री ने, किसी ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी इस बारे में। रशियन सरकार ने भी कुछ नहीं कहा। रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने भी इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिबल मेन स्ट्रीम मीडिया, NDTV, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, इनमें से किसी ने भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया इस बात को। तो अगर सच में इतना बड़ा असासिनेशन प्लॉट होता तो क्या ये सब मीडिया हाउसेस चुप रहते? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में अमेरिकन की डेथ, हाँ ये हुआ है। टेरेंस जैक्सन नाम का अमेरिकन सिटीजन सच में मृत पाया गया ढाका के एक होटल में, पर उसका कनेक्शन मोदी असासिनेशन प्लॉट से नहीं था। जीरो एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं जो यह बताए कि वो CIA एजेंट था या उसका मोदी को टारगेट करने का कोई प्लान था। अब बात आती है पुतिन के कार में मोदी के बैठने की। डिप्लोमेटिक कोर्टसी में ऐसा हो सकता है। 2
पावरफुल लीडर्स आपस में अच्छे रिलेशन रखते हैं तो ये गेस्चर नॉर्मल है। ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये नहीं कि ये एक असैसिनेशन प्लॉट था और पुतिन मोदी को सेव कर रहे थे। अब आते हैं मोदी जी के उस स्टेटमेंट पर। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला, पर दोस्तों ये स्टेटमेंट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। मे बी वो सिर्फ यह कह रहे थे कि चाइना का ट्रिप सक्सेसफुल रही, या फिर ये एक ह्यूमरस रिमार्क था। हर क्रिप्टिक स्टेटमेंट का मतलब असैसिनेशन प्लॉट नहीं होता। अब बात करते हैं मलेशिया के वर्चुअल अटेंडेंस की। हाँ, मोदी जी ये वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं, पर ऑफिशियल तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट का रीजन मेंशन नहीं हुआ है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। तो इसमें यह भी हो सकता है कि ये एक डिप्लोमेटिक रीजन हो, ट्रंप को अवॉइड करना, स्केड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी हो सकता है। देखो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना, स्पेशली नरेंद्र मोदी होना, ये कोई इजी जॉब नहीं है। मोदी जी ने पिछले 11 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं। आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से, CAA लाया, पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, चाइना के अगेंस्ट लद्दाख में फर्म स्टैंड लिया। ये सभी डिसीजंस कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और जब कंट्रोवर्सी होती है तो थ्रेट्स भी आते हैं। अब बात करते हैं उन पर रियल थ्रेट्स की, जो हैं खालिस्तानी ग्रुप्स। ये कनाडा, यूके, अमेरिका में बेस्ड हैं। हरदीप सिंह निज्जार की किलिंग के बाद से इनकी एक्टिविटीज और बढ़ गई है। ये खुलेआम सोशल मीडिया पर मोदी जी को थ्रेटन करते हैं। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में ये डॉक्यूमेंटेड है और यह एक रियल थ्रेट है। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। ये पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट करते हैं और ISI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, इनको सपोर्ट करती है। पुलवामा अटैक आपको याद होगा, यूरी अटैक आपको याद होगा, जिनकी वजह से ये मोदी जी के पीछे हाथ धोकर लगे हैं। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इन ग्रुप को लगातार ट्रैक करती रहती है, क्योंकि ये एक सीरियस थ्रेट है। और घरेलू स्तर पर भी कुछ खतरनाक तत्व सक्रिय हैं। देश के अंदर कुछ कट्टरपंथी संगठन हैं, नक्सलवाद समूह हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं। पिछले कुछ सालों में इन्होंने मोदी जी को निशाना बनाने की कई योजनाएं बनाई हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां जैसे IB, NIA लगातार इन संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ दबाव समूह सक्रिय हैं, जैसे कि जॉर्ज सोरस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह ज्यादातर आर्थिक और राजनीतिक दबाव होता है, इसमें सीधे हिंसक हमले नहीं किए जाते। तो यही सब असली खतरे हैं PM मोदी के लिए। खालिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तान समर्थित संगठन, घरेलू उग्रवादी समूह सब निगरानी में है। इसलिए ही मोदी जी की सिक्योरिटी इतनी मजबूत रखी जाती है। तो हर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानी सच नहीं होती है। ये जो SCO चाइना वाला हत्या का षड्यंत्र वायरल हुआ, इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, ये सिर्फ अटकलें हैं। देखो, जब भी PM किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, रॉ पहले से सिक्योरिटी असेसमेंट करता है। रशियन FSB के साथ कोऑपरेशन भी नॉर्मल है। तो हो सकता है कुछ जनरल खतरे की सूचना मिली हो तो सावधानी बढ़ा दी गई हो, पर सोशल मीडिया पर जो विस्तृत कहानी बनी है उसका कोई पक्का सबूत नहीं है। और मलेशिया समिट की बात करें तो कई संभावनाएं हैं। ट्रंप भी उस समिट को अटेंड कर रहे थे और उनसे वो टकराव को टालना चाहते थे, या शायद फिर वर्चुअल अटेंडेंस ही काफी था, या डोमेस्टिक प्रायोरिटीज ज्यादा जरूरी थी। और सच में सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकती है, पर ये ऑफिशियली नहीं है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है, सोशल मीडिया की अटकलें और वेरीफाइड तथ्य में बहुत फर्क होता है। हाँ, मोदी जी पर खतरे हैं, ये सच है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, ये भी सच है। मोदी जी 11 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। कितने ही खतरों का सामना किया होगा आप सोच सकते हो, लेकिन हर बार उन्हें प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया। उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था अच्छे से काम कर रही है। अब आपको ये समझना होगा कि आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सतर्क रहना चाहिए। जहां भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो अधिकारियों को सूचित करना। दूसरा, अफवाहों की जांच करना, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में। तीसरा, सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा रखना। रॉ, IB, SPG, NSG सब प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और अपना काम गंभीरता से करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिलचस्प होती हैं, वीडियो वायरल होती हैं, व्यूज मिलते हैं, पर सच ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सच यही है कि मोदी जी सुरक्षित हैं, भारत मजबूत है। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखी थी? पहले क्या सोचा था और अब क्या लगता है? अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। तथ्यों का सभी तक पहुंचना जरूरी है, खासकर जब बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।